चैंपियंस लीग का नया फॉर्मेट आ चुका है और सबके काफ़ी इस पे स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं। और सबको लग रहा है क्या फुटबॉल ख़त्म हो जाएगा। सुपर लीग की बातें चल रही थी, ये तो सुपर लीग जैसा ही फॉर्मेट है, क्या ज़रूरत थी फॉर्मेट चेंज करने के लिए। तो उन सब चीज़ों की आज बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले हमको ये पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जो चैंपियंस लीग का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। चैंपियंस लीग का फॉर्मेट बहुत सारे मॉडिफिकेशन से पहले भी गुजर चुका है। जब ये स्टार्ट हुआ था कंपटीशन, इसको यूरोपियन कप कहा जाता था या यूरोपियन चैंपियनशिप कप। जब इस कंपटीशन की शुरुआत हुई थी तो 16 टीमों से शुरुआत हुई थी इस कंपटीशन की, जहां पर एक स्ट्रेट नॉकआउट होता था। राउंड ऑफ 16 से जो है ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता था, जहां पर होम और अवे नॉकआउट फॉर्मेट में टीम्स खेलती थी। राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। उसके बाद कभी टीमें 32 हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, फिर से टीमें, इस तरीके से जो है चलता रहता था इसका फॉर्मेट। लेकिन नॉकआउट स्टेजेस ही होती थी। अब क्योंकि इस कंपटीशन में थी नॉकआउट स्टेजेस, तो बहुत बार ऐसा हो जाता था कि किसी टीम में अगर उस समय का बहुत बड़ा कोई फुटबॉलर खेल रहा है तो उसकी टीम पहले राउंड से ही नॉकआउट हो गई, या फिर कोई ऐसी टीम या कंपटीशन जीत गई जिसको आप सोचेंगे कि इनका तो कोई चांस ही नहीं था। तो अगर आप जैसे 1986 के चैंपियंस देखें, रोमेनिया की स्टोव बुचारेस्ती, या फिर 1991 के चैंपियंस रेड स्टार बेलग्रेड या सवेरना सवेस्दा जो उनका नाम है एक्चुअल, तो इस तरीके की आपको स्टोरीज देखने को मिलती थी। तो ये सब देखते हुए यूएफए ने सोचा था कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हमको ये जो टीमें हैं, जो बड़ी टीम है, आपस में ज़्यादा खेलें, एक दूसरे के अगेंस्ट और ज़्यादा इनके मुकाबले हों। तो कुछ ऐसा करते हैं कि एक तो कंपटीशन बड़ा हो जाए और हमको क्वालिटी मैचअप्स और ज़्यादा देखने को मिले। ये मैंने अपने सुपर लीग वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हमने सुपर लीग के फॉर्मेट की बात की थी। तो लिंक फ्लैश हो रहा होगा ऊपर कहीं, आप जाके देख सकते हैं। मैंने तब भी वहां पर एक्सप्लेन किया था तो किस तरीके से यूएफए ने पहले भी यूरोपियन कप का फॉर्मेट चेंज करके उसको यूएफए चैंपियंस लीग बनाया था। 1991-1992 सीजन जो था चैंपियंस लीग का, वो पहला चैंपियंस लीग का सीजन था जहां पर ग्रुप स्टेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर उसका अगला सीजन 92-93 सीजन ऑफिशियली पहला सीजन था जब उसकी रीब्रांडिंग हो गई थी और यूरोपियन कप बन गया था यूएफए चैंपियंस लीग, जिस नाम से इस कंपटीशन को आज हम जानते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 87-88 में जब नेपोली खेल रही थी रियल मैड्रिड से, तो पहले ही राउंड में दोनों टीमों का मुकाबला हो गया आपस में। अब उस समय नेपोली में खेल रहे थे डिएगो मैराडोना, जो कि अर्जेंटीना से वर्ल्ड कप विनर थे और उस समय दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर थे। तो पहले ही राउंड में रियल मैड्रिड ने नापोली को नॉकआउट कर दिया राउंड ऑफ 32 में। उससे क्या हुआ, फिर मैराडोना आपको नहीं दिखेंगे पूरे कंपटीशन में। तो यूएफए का यह कहना था कि कुछ ऐसा किया जाए जो बेस्ट टीम्स हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं, एटलीस्ट कुछ नंबर ऑफ मैचेस के लिए तो हमको मिनिमम देखने को मिले इस कंपटीशन में। हेंस ग्रुप स्टेज इंट्रोड्यूस की गई और फिर इस पूरे कंपटीशन को रीब्रांड कर दिया गया। तो इस वजह से आप फिर ग्रुप स्टेजेस देखते हैं कि मान लीजिए कोई टीम चाहे ग्रुप स्टेजेस में एलिमिनेट हो जाए, वो 6 मिनिमम मैचेस तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो इससे क्या हुआ, आपके लिए ब्रॉडकास्टर्स का रेवेन्यू बढ़ गया, आपको ज्यादा मैचेस मिले, व्यूअरशिप आपके पास ज्यादा आ रही है। अब मान लीजिए मैराडोना अगर 2 मैच खेल के बाहर हो जाते हैं, यहीं पे ही अगर वो ग्रुप स्टेज एक खेल रहे होते हैं और वहां मिनिमम वो 6 मैच खेल रहे होते हैं, तो वो आपको ज्यादा मौका मिलता पैसा कमाने का, 2 मैचेस के वर्सेस 6 मैचेस। चाहे नेपोली एलिमिनेट भी हो जाती, डिएगो मैराडोना आपको नहीं देखने को मिलते, लेकिन 6 मैचेस तो मिनिमम आप खेलते हुए देखते ही डिएगो मैराडोना को। तो ऐसा नहीं है कि आउटरीच अब हो रहा है, पहले नहीं हुआ था, चेंजेस अब हो रहे हैं, पहले नहीं हुए थे, ये होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएफए को अब एकदम से दिमाग में आया कि अरे यार अभी पैसा कमाना है, सुपर लीग जो है मंडरा रही है बिल्कुल सर पे, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। पहले भी ये हो चुका है। इट्स जस्ट दैट कि आज की तारीख में सब कुछ इतना ज़्यादा तेज़ी से होता है, इन्फॉर्मेशन का जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं है। तुरंत यूएफए ने डाला हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, एक्स पे, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, हम सबको तुरंत 1 मिनट के अंदर पता चल गया और हम सब अब इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसके फॉर या अगेंस्ट में अपनी अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं। तो इसलिए इतना ज्यादा हल्ला मच रहा है। पहले क्या होता था, अखबार में पढ़ा या न्यूज पे देखा, बात खत्म, आपस में आपने बात करी और मिट्टी डल गई पूरे मैटर पे। क्योंकि उस टाइम लोगों के पास अपनी बात पहुंचाने का जरिया नहीं होता था किसी भी तरीके से। आज सोशल मीडिया के दौर में ये बात इतनी बड़ी लग रही है क्योंकि हम अपनी ओपिनियन वॉइस कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जो उस समय नहीं थी और आज है, जो डिफरेंस है कॉन्टेक्स्ट में दोनों चीजों में। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है या पहली बार यूएफए ऐसा कर रहा है। उस समय भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला था यूएफए को कि आप तो फेरी टेल स्टोरीज हैं, उनको ही खत्म कर देंगे, क्योंकि कप कंपटीशन, नॉकआउट कप फुटबॉल है, एक टीम किसी भी बड़ी टीम को, छोटी टीम बड़ी टीम को कभी भी कैसे भी हरा सकती है। और जैसा मैंने कहा, स्टाव बुचारेस्ती हो गई, रेड स्टार बेलग्रेड हो गए, ऐसे तो हमको स्टोरीज ही फिर देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीजें पहले भी उठ चुकी हैं, ये सारे मुद्दे पहले भी उठ चुके हैं। तो क्यों अब फिर से मैं देख रहा हूं काफी
लार्ज पार्ट ऑफ द सेक्शन जो है फुटबॉल फैंस का क्रिटिसाइज कर रहा है इस नए फॉर्मेट को चैंपियंस लीग के। उससे पहले हम चैंपियंस लीग का एक फॉर्मेट देख लेते हैं। तो काफी सिंपल फॉर्मेट है। 32 टीम्स होती थी जहां पर 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था जिनको, और फिर हर ग्रुप से 2 टीमें क्वालिफाई होती थी राउंड ऑफ 16 के लिए, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट था जो चलता आ रहा था 92 से। अब इन्होंने क्या किया, 32 की जगह 36 टीम्स कर दी हैं, और ये अक्रॉस इन्होंने तीनों कॉम्पिटिशंस में कर दिया है, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग। और कॉन्फ्रेंस लीग का नाम चेंज कर दिया अब इन्होंने, यूएफा यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग होता था ये, अब ये यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग ही हो गया। तो हम तो बोलते ही कॉन्फ्रेंस लीग है, तो इतना नहीं है, बस एक छोटी सी टेक्निकलिटी थी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 36 टीम्स हैं, अपनी सीडिंग के हिसाब से इनको 4 पॉट में डिवाइड किया जाएगा 9 टीमों के। तो और हर एक जो टीम होगी उसको हर पॉट की 2 टीमों के अगेंस्ट ड्रॉ किया जाएगा। तो जैसे पॉट 1 में मान लीजिए रियल मैड्रिड है, ठीक है, सीडिंग के हिसाब से अगर हम चलें, या मैन सिटी है, कोई भी आप फॉर एग्जांपल, कोई भी आप एग्जांपल के लिए हम रियल मैड्रिड ले लेते हैं। तो रियल मैड्रिड मान लीजिए पॉट 1 में है, ऊपर एकदम टॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी रैंक 1 है सीडिंग के हिसाब से। तो उनको पॉट 1 की 2 टीमें, पॉट 2 की 2 टीमें, पॉट 3 की 2 टीमें और पॉट 4 की 2 टीमें, ऐसे करके उनको 8 टीमों के अगेंस्ट ड्रॉ किया जाएगा। और फिर 4 मैचेस रियल मैड्रिड अपने होम पे खेलेगी और 4 मैचेस अवे खेलेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि हर टीम से 2-2 मैच खेलने, किन्हीं 4 टीमों से होम मैच होंगे और किन्हीं 4 टीमों से अवे मैच होंगे। इस तरीके से सारी टीमों का आपस में ड्रॉ निकलेगा, और फिर इसमें एक लीग टेबल बनेगी। एट द एंड ऑफ द डे एक लीग टेबल बनेगी, डिपेंडिंग कि आप कितने मैचेस जीते हैं, कितने मैचेस आपके ड्रॉ हुए हैं, आप हारे हैं। तो फर्स्ट से लेके 8वीं रैंक तक की जो टीम होंगी, फर्स्ट टू 8 टीमें, वो डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 में चली जाएंगी। उसके बाद 9 to 24 जो ये जो 16 टीमें हैं, इनमें फिर से एक नॉकआउट प्लेऑफ होगा। आप इसको टेक्निकली राउंड ऑफ 32 मान लीजिए, मतलब टेक्निकली आप मान लीजिए कि इसमें फिर होम और अवे लेग्स होंगे, इसमें फिर आपके 2 मैचेस और बढ़ गए। फिर इनमें से जो 8 टीमें जीतेंगी ये नॉकआउट प्लेऑफ में, वो उन 8 टीमों को ज्वाइन करेंगी जो ऑलरेडी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और बाकी जो 8 टीमें हारती हैं वो डिमोट होके यूरोपा लीग में चली जाएंगी। और लास्ट की जो 12 टीम्स होंगी, जो 25 से लेके 36 तक जिनकी रैंक आएगी इस लीग टेबल में, वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। वो पूरे यूएफए के जो कंपटीशन स्ट्रक्चर होगा उससे बाहर हो जाएंगे। फिर उस सीजन ना वो यूरोपा लीग खेल सकते हैं, ना वो कॉन्फ्रेंस लीग खेल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है नया जो इंट्रोड्यूस कर रही है यूएफए चैंपियंस लीग, और काफ़ी कुछ जो है ये सुपर लीग जैसा ही फॉर्मेट है। अब यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा जो है इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है? अब देखिए, अगर आप इसके प्रोज की बात करें तो ऑब्वियसली प्रोज वही हैं सुपर लीग वाले, कि इक्वली रैंक टीम्स होंगी, जो बेहतर टीम्स हैं उनके आपस में आपको ज़्यादा मैचेस देखने को मिलेंगे। अब सेम पॉट से या पॉट 1 और पॉट 2 में आप देखेंगे तो अच्छी टीमें होंगी, तो आपस में जो है सारी टीमें एक दूसरे को खेल रही हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मैचेस शुरू में ही देखने को मिल जाएंगे कंपटीशन में। अभी अगर आप देखें तो क्या होता है चैंपियंस लीग के फॉर्मेट में, अनलेस इट्स अ ग्रुप ऑफ डेथ, आपको 2 ही अच्छे मैच देखने को मिलते हैं ग्रुप स्टेजेस में, जहां पर 2 अच्छी टीमें होती हैं और 2 आप कह सकते हैं अंडरडॉग्स होती हैं। तो एक आधा कोई अपसेट किसी ग्रुप में हो जाता है तो हो जाता है, वरना आप ग्रुप स्टेज से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये 16 टीमें हैं जो आगे जाएंगी। और क्या होगा, आप किसी भी चैंपियंस लीग कंपटीशन में आप ग्रुप स्टेज उठा लेना पिछले 2-3 कॉम्पिटिशन्स की, आपने जो प्रिडिक्ट किए होंगे ना कि ये 16 टीमें जाएंगी राउंड ऑफ 16 में ग्रुप स्टेजेस से, उसमें आपके 13 या 14 तो प्रिडिक्शन सही होंगे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कुछ एक आधा या कोई 2-3 अपसेट हो जाए तो हो जाए, बाकी आपको पता होता है कि हाँ ये 13-14 टीमें तो आएंगी। बाकी ग्रुप ऑफ डेथ या कुछ और अगर कोई अपसेट हो जाए तो बात अलग है। तो जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार अपनी ग्रुप स्टेज में 4th आई थी, तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि ठीक है ऐसा हुआ है कि राउंड ऑफ 16 में नहीं क्वालिफाई करे एक स्ट्रॉन्ग टीम, बट बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाए, ये थोड़ा सा शॉकिंग था। तो इस तरीके के कुछ ही आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, बाकी जो आप काफी आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा मोस्टली ग्रुप स्टेजेस में। तो आपको ज्यादा अच्छे मैचेस देखने को मिल जाएंगे शुरुआती स्टेजेस में ही कंपटीशन के। मैचेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी क्या होता है, ग्रुप स्टेजेस में 6 मैचेस होते हैं, तो 8 मैचेस तो खेल ही रही है मिनिमम एक टीम। उसके अलावा अगर आपको नॉकआउट वाला वो प्लेऑफ खेलना है तो 2 मैच और हो जाएंगे। तो राउंड ऑफ 16 से पहले ही आप 10 मैचेस खेल चुके होंगे। इंजरीज एक बहुत बड़ा जो है सवाल उठाता है, कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइट है फुटबॉल कैलेंडर, इतने मैचेस ऑलरेडी ज़्यादा हो रहे हैं, आप और 3-4 मैचेस लाद दे रहे हैं प्लेयर्स, और फिर जो है आप उनको कह रहे हैं कि आप और ज़्यादा खेलिए। तो ऑलरेडी जो इतना ज़्यादा इंजरी प्रोन हो गया है आज का फुटबॉल, और इतने ही ज़्यादा आप देखिए हर लीग में हर क्लब बहुत ज़्यादा परेशान है इंजरीज से, तो इस चीज़ को बढ़ावा देगा। मुझे तो यही लग रहा है कि
जो टीम्स हैं वो कैसे अपने आप को फिट रख पाएंगे, प्लेयर्स जो है वो कैसे मतलब कोप करेंगे, और टीम्स जो हैं कैसे वो अपना एक प्रॉपर स्क्वाड नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचते पहुंचते रेडी कर पाएंगे। टीम्स हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी कि उनके किसी भी पड़ाव पे सीजन के उनके प्लेयर्स को इंजरी ना हो जाए, या मेजर प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड नहीं रहे। तो अब यही तो हम कह रहे थे कि भाई जब इतना बड़ा एक सीजन हो जाएगा, और लीग फॉर्मेट में आप सुपर लीग में भी आप एक टीम को दूसरी टीम से, अच्छी टीम को हर एक अच्छी अच्छी टीम से खिलाने का सोच रहे हैं, तो कैसे आप मैनेज करेंगे इस चीज़ को विदाउट अ स्क्वाड ऑफ एटलीस्ट 40 प्लेयर्स, जैसा फ्रेंचाइजी मॉडल्स में होता है कि इतने ज़्यादा लंबे सीजन होते हैं। अमेरिकन स्पोर्ट में हम देखते हैं 60-60, 70-70, 80-80 मैचेस होते हैं एक सीजन में, तो उनके स्क्वाड बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो लोग खेल लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करनी होगी। हैंस जो क्या होगा, जो गरीब क्लब है वो और गरीब होता जाएगा, वो पोचिंग मार्केट बन जाएगा बड़े क्लब्स के लिए। छोटे क्लब्स जो हैं जिनके पास रेवेन्यू नहीं है, जो पहुंच नहीं सकते इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में, वो ऐसे ही रह जाएंगे, और बड़े क्लब्स और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। तो ये तो सुपर लीग में भी हो रहा था। तो यूएफए चैंपियंस लीग का ये नया फॉर्मेट इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करता है? क्या प्रिवेंट कर रहा है ये नया फॉर्मेट? कि जो पैसा है वो यूएफए के पास ज़्यादा है, क्लब्स के पास भी हो सकता है आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि वो प्रपोर्शन है जिस प्रपोर्शन में यूएफए अपने पास पैसा रखता है और जो क्लब्स को मिलता है। तो वो जब पैसा ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली क्लब्स को तो पैसा मिलेगा ही, थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा मिलेगा ही, लेकिन उस सुपर लीग में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी था वो और ज़्यादा इन क्लब्स के फेवर में था, इसलिए क्लब्स सुपर लीग ज़्यादा खेलना प्रेफर करते हैं। तो क्लब्स तो वहीं जाएंगे ना जहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे यूएफए क्या कर रहा है कि कंपटीशन तो सुपर लीग वाला ला रहा है, जिससे हमको मज़ा आए कि हमको ज़्यादा अच्छे मैचेस देखने को मिले, और पैसा जो है अपने पास रख ले रहे हैं। वो फाइनेंशियल इसकी क्या साइड है उस पर हम अलग से एक बार बात करेंगे, लेकिन ये कोई बहुत ऐसा मतलब अजूबा फॉर्मेट नहीं है, या कोई बहुत आसान नहीं कर दिया इस फॉर्मेट ने क्लब्स का काम कि अच्छा सुपर लीग आ रही थी तो कुछ बहुत गलत हो रहा था, और ये फॉर्मेट आया तो कुछ अच्छा कर रहे हैं हम। तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक दोनों ही बराबर सी चीज़ें हैं। इट्स अबाउट चूजिंग द लेसर इवल। और अब इस फॉर्मेट के ऑफिशियली अनवील होने के बाद आप देखिएगा सुपर लीग की बातें और ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शुरू में बहुत शोर मचाएंगे, लेकिन ये फॉर्मेट जब लागू होगा, क्योंकि सुपर लीग भी आएगी ही, मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि जो पैसा है वो और मिल जाएगा क्लब्स को, तो क्लब्स जो है अपने आप ही सुपर लीग का दामन छोड़ देंगे, और या सुपर लीग और चैंपियंस लीग मर्ज होके एक नया कंपटीशन बना देंगे कि नाम चैंपियंस लीग है लेकिन रन सुपर लीग की तरह हो रहा है, विद द फाइनेंसेस और जो भी स्पॉन्सर्स वगैरह हैं वो आ गए हैं यूएफए के साथ। यूएफए भी अपना एक कट ले रहा है, छोटा, लेकिन ज़्यादा पैसा क्लब्स को जा रहा है। या तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नया फॉर्मेट आएगा, हम थोड़ा सा शोर मचाएंगे, लेकिन जब ग्रुप स्टेजेस होंगी, जब ड्रॉ निकलेगा, तब हमको बड़ा मजा आएगा। अच्छा भाई, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक, एसी मिलान, और मतलब इसमें तो ये कह रहे हैं कि सेम कंट्रीज की टीम भी खेल सकती हैं आपस में अर्ली इन द कंपटीशन, जो अभी रिस्ट्रिक्टेड था कि क्वार्टर फाइनल से आप पहले नहीं खेल सकते। तो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक, पीएसजी, ये सारे मैचेस आपको एक साथ ही ग्रुप स्टेज में पहले ही देखने को मिल जा रहे हैं सीजन में शुरुआत में। तो हमको लगेगा वाह काफ़ी अच्छा है, और थोड़े दिन हम शोर मचाएंगे, उसके बाद हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड वील मूव ऑन। और पहले भी यही हुआ था और अब भी यही होगा। तो मैं मतलब इसके ज़्यादा अगेंस्ट में मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब देखिए, अब जब वहाँ पर चेंज हुआ था तो भी लोगों ने बहुत अगेंस्ट में बोला था, लेकिन इवेंचुअली सबने एक्सेप्ट कर लिया था। तो हम इस फॉर्मेट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटरेस्टिंग है फॉर्मेट, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। मैं खारिज नहीं करूंगा इसको, सिरे से नकारूंगा नहीं। इट्स जस्ट दैट कि टीम्स अपने स्क्वाड और अपने प्लेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं, और इतना ज़्यादा बिजी सीजन अब हो जाएगा, इतनी ज़्यादा फुटबॉल और हो जाएगी, हर टीम 4-4, 5-5 मैच और खेलने लग जाएंगी जो टॉप टीम्स होंगी। तो वो कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आपकी क्या राय है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। न्यू एरा इज़ डेफिनेटली अबाउट टू बिगिन। देखता हूँ मैं और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से चीज़ें और होंगी। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, अभी आपको शायद ख़राब लग रहा होगा ये फॉर्मेट, अभी आपको गुस्सा आ रहा होगा ये देख के, लेकिन जैसे ही ग्रुप स्टेजेस का ड्रॉ निकलेगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा देख के कि यार कितने सारे मैचेस हैं। लेकिन अगेन, इंजरीज वुड बी एन इशू, गेम मैनेजमेंट वुड बी एन इशू, और फाइनेंशियल साइड क्या है इसकी, उसमें क्या डेवलपमेंट होता है, वो देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर बताइएगा आप कमेंट्स में आपकी क्या राय है। मिलता हूँ आपसे जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर एंड पीस।